नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। अरुणाचल में तनाव को देखते हुए चीन पर हमले की तैयारी में भारत। आइए जानते हैं क्या है रणनीति। चीन भारत से हाईटेक आयात का भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, लेकिन अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच चीन की हिस्सेदारी पिछले साल से 45.8% से घटकर 43% रह गई। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर है। चीन अरुणाचल में 90,000 किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। चीन का दावा है कि यह इलाका दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए शाह के दौरे से चीन नाराज है। चीन के साथ जारी सीमा विवाद में अब भारत ने भी ड्रैगन को झटका देने की तैयारी कर ली है। दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत आयात के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। भारत चीन से टेलीकॉम इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की खरीदारी कम करने पर जोर दे रहा है। इसके बजाय भारत चीन से आंख मूंदकर हमेशा ताइवान से इन चीजों का आयात कर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का बड़ा योगदान है। चीनी शहर शेंजेन को दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का घर कहा जाता है। चीन भारत को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है, इसलिए भारत चीन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की रणनीति बना रहा है। चीन भारत से हाईटेक आयात का भारत का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है, यानी इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेक्नोलॉजी संबंधित पार्ट्स चीन से मंगवाता है, इससे यह साबित होता है कि भारत की निर्भरता चीन पर किस हद तक है। लेकिन अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच चीन की हिस्सेदारी पिछले साल के 45.8% से घटकर 43% रह गई है, जबकि ताइवान की हिस्सेदारी एक साल पहले के 2.3% से बढ़कर 9% हो गई है। दूसरी ओर जब दूरसंचार उपकरणों के आयात की बात आती है तो चीन से आयात में केवल 0.8% की वृद्धि हुई है, जबकि ताइवान से आयात में 57% की वृद्धि हुई है। भारत के दूरसंचार उपकरणों के आयात में ताइवान की बढ़ती हिस्सेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान भारत ने भी अपना आयात बढ़ाया है। कुल दूरसंचार उपकरण आयात में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें भारत ने चीन की तुलना में ताइवान को तरजीह दी है। जैसा कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों ने भारत के व्यापार निर्यात पर दबाव डाला है, भारत सरकार अनावश्यक आयात पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 की अवधि के दौरान चीन से कुल आयात में 6.2% की वृद्धि हुई है। हमें चीन से कुल आयात के बारे में बात करनी होगी, लेकिन भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 15.5% से घटकर 13.8% रह गई है। इससे यह पता चलता है कि भारत चीन को किस तरह से झटका देने की तैयारी में है।